4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। भारतीय जनता पार्टी में किसी को इजाज़त नहीं है कि वो अपनी आवाज़ को बुलंद कर पाए, बल्कि मोदी की सरकार तो ये चाहती है, जैसा कि आरोप लगते हैं, कि देश में कोई आवाज़ उठाने वाला बचे ही ना हो। गोदी मीडिया उनके कब्ज़े में है, तमाम सोर्सेज उनके कब्ज़े में हैं, विपक्ष को वो लगातार तोड़ रहे हैं। तो प्रतिरोध का कोई भी मौका वो छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन दोस्तों बात यह है कि 2014 की जीत को अगर आप देखेंगे तो एक ऐसा झूठा प्रचार महाराष्ट्र के अन्ना हजारे ने दिल्ली में आकर किया कि मनमोहन सिंह की सरकार कमी बेशी सब में होती है, उसको बदनाम कर दिया गया और उसे भ्रष्टाचार के नाम पर देश के अंदर देशभक्तों ने हटा दिया। अब उसको कौन संचालित कर रहा था, इसके बारे में आप सुन चुके हैं। वो आरएसएस जो वहाँ देखा जाता था वो गायब था, अब गायब है। गायब इन द सेंस सरकार के खिलाफ अब कोई अन्ना हजारे, कोई बूढ़ा दिल्ली में आकर नहीं बैठता। 2014 में सरकार आ गई। 19 तक में ये बताया जा रहा था कि कोई भी सर्वे ये नहीं कह रहा था कि बीजेपी आ रही है। लेकिन अचानक पुलवामा हो जाता है और सारे के सारे सर्वे बदल जाते हैं। सरकार अपना फुल बहुमत के साथ दोबारा आ गई। लेकिन 2019 में ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर नेताओं ने ये देखा कि भाई शुरुआत में तो इन लोगों ने बड़ी उम्र और थोड़े बुज़ुर्ग नेताओं को ठिकाने लगाया था, लेकिन अब आकर के इनका वर्चस्व इतना होता जा रहा है, ख़ास करके गुजरात की लॉबी का, कि वो आरएसएस को भी कुछ नहीं समझता है और बीजेपी के नेताओं के अंदर भी किसी के अंदर हिम्मत उन्होंने छोड़ी नहीं है। तो अब आवाज़ तो उठाई नहीं उन्होंने, डर की वजह से या डिसिप्लिन की वजह से, लेकिन वो अंदर ही अंदर बताने लगे कि इनको रहना ठीक नहीं है। वो ये तो नहीं चाहते थे कि बीजेपी की सरकार ना आए, लेकिन वो ये चाहते थे कि ये लोग कमज़ोर हो जाएं। तो 2019 में जो नेता बीजेपी के अंदर के थे, उनकी एक बड़ी लंबी फहरिस्त है। उन लोगों ने ही ये काम कर दिखाया, बल्कि योगी आदित्यनाथ पर तो सीधा सीधा शक जाता है लोगों का। बीजेपी के नेताओं को इशारे किनारों में कहते हुए सुना गया है, बल्कि विपक्ष के नेता तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो 2024 में सबसे बड़ी हार हुई है वो योगी आदित्यनाथ की वजह से हुई है। वो अगर चाहते तो सीटें जिता सकते थे। अब जाहिर सी बात है, आपको मालूम है कि एक डीएम इलेक्शन का रिज़ल्ट बदल देता है। जब लट बजा दिए जाते हैं रामपुर में, तो वोट देने कहाँ निकलेंगे? तो रामपुर से कोई बीजेपी का थोड़ी ना जीतेगा। हाँ, मुख्तार अब्बास नकवी जीते हैं, वो मुस्लिम होने के नाते, नॉन मुस्लिम नहीं जीत सकता। कुंदरकी से जहाँ 50-60% मुस्लिम है, वह विधायक बीजेपी का नहीं हो सकता, क्योंकि वो लोग वोट नहीं देते, मालूम है सबको, ये टिकट भी नहीं देते। खैर, तो उन नेताओं की जो फहरिस्त थी 2019 में, वो उन्होंने अपना काम कर दिखाया और 272 या 300 की जगह ये 240 पर टिक गए। बल्कि निर्मला सीतारमण के हस्बैंड की अगर आप बात माने तो 69 सीट्स तो बेईमानी से जीती गई हैं। बहरहाल किसी भी तरीके से जोड़ तोड़ करके इन लोगों ने सरकार बना ली। अब 2024 के बाद 29 का चुनाव है, तो जो नेता 2019 में काम कर रहे थे अनमने मन से, उनकी संख्या बढ़ गई है। अगर आप मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान को देखें तो एक संख्या बढ़ी हुई है। मध्य प्रदेश में शिवराज के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। वसुंधरा राजे राजस्थान में है। मतलब हर एक जगह अगर आप देखेंगे तो इनके बहुत सारे नेता जो बीजेपी के हैं, जो आरएसएस के भी हैं, वो इस प्रकार से साथ नहीं खड़े हैं कि जैसे 2014 में खड़े थे, या 2019 में भी इत्तफाकन खड़ा होना पड़ गया था। तो अब आप ये समझ लीजिए दोस्तों कि ये लोग इसी वजह से इन्होंने सोचा, ऐसा आरोप लगता है कि भाई हम कितना भी वोट इकट्ठा कर लें हिंदुत्व के एतबार से, वो 20-22-25% से ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो लिहाजा किसी तरीके से एसआईआर कराई जाए, चुनाव आयोग को समझाया जाए और विपक्षी दलों को ही तोड़ दिया जाए। इस तरफ गवर्नमेंट चल रही है, मतलब मोदी सरकार चल रही है। लेकिन ये जो नेता 2019 और 2024 के बीच में, मैं कई नेताओं की सुनी मैंने बात पत्रकारों की कि मुझे बीजेपी के नेता मिला, उसने कहा हमारे हालात बड़े ख़राब हैं। तो ये हालात 2029 तक और ख़राब हो जाएंगे। यानी कि आप एसआईआर और चुनाव आयोग से तो मजबूत हो रहे हैं,
मुसलमानों की वोटिंग लिस्ट से नाम काट रहे हैं। विपक्षी दल भी आप छिन भिन कर सकते हैं, लेकिन जो आपके घर के अंदर ही नेता हैं, जो आपकी वजह से बोल नहीं पा रहे हैं, कोई दो शब्द कह नहीं पा रहा है, डिसिप्लिन का नाम दे दिया जाता है, लेकिन डर उनके मन में समाया हुआ है, उन लोगों की जमात इकट्ठी हो गई है, वो बोल नहीं रहे अभी। अब आप ये देखिए, आप कब बिजली मंत्री को बोलते हुए सुनते हैं, कब वाणिज्य मंत्री को बोलते हुए सुनते हैं? राजनाथ इतने कद्दावर नेता, कब उनका आप रोल देखते हैं? भाई मोदी और योगी के सॉरी मोदी और ये अमित शाह के अलावा किसी की कोई हिम्मत नहीं है, हैसियत नहीं है जो बोल पाए बड़ा खुल करके। विदेश मंत्री मोदी, रक्षा मंत्री मोदी, फाइनेंस मिनिस्टर मोदी, हर एक चीज़ तो यही काम करते हैं। यदा कदा एक दो नेता लाते हैं साइड में अपना बैटिंग करने के लिए, उनको हटा के फिर दूसरा ले आते हैं। अनुराग ठाकुर एक वो बिहार के थे, वो कानून मंत्री थे, बहुत बड़ा अहम था कि आप एक जिम्मेदार मंत्री से बात कर रही हैं, एक टीवी पे कह रहे थे वो। मोदी जी ने जिम्मेदारी नहीं छोड़ा उन्हें, प्रवक्ता बन के आते हैं बीच बीच में, किसी के भी पर काट दिए जाते हैं, कितने भी बड़े का नेता हो। तो इन लोगों के अंदर एक अजीब व गरीब वो बात है कि यार ये भारतीय जनता पार्टी वो तो रही नहीं अब किसी सूरत में जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय थी, और वो भी नहीं रही जो आरएसएस की छाया में पल बढ़ रही थी। क्योंकि अगर ये झटके ना मिलते तो नड्डा साहब जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने अध्यक्ष हैं, वो तो कह चुके थे अब हमें ज़रूरत नहीं है भाई आरएसएस की। फिर आरएसएस ने काम भी करके दिखाया, चूँकि असल जो ज़मीन इनकी तैयार करती है वो तो आरएसएस ही करती है ना। दिल्ली चुनाव जब चल रहे थे तो ये बताया गया कि 50,000 मीटिंग, ड्राइंग रूम मीटिंग की गई हैं। अब ड्राइंग रूम मीटिंग क्या है कि शाखा से अपने 10-5 लोग गए वो, और वो किसी प्रोफेसर से, किसी गुप्ता जी के, किसी शर्मा जी के सुबह ही सुबह चाय पान हुआ। चाय पानी के बाद वो अपनी बातों को रखते हैं, अरे यार देश में ये चल रहा है, ये मूल्य ये कर रहे हैं, ऐसा बताया जाता है। तो उससे क्या होता है कि वो पूरा का पूरा समाज बदलते हैं। जब समाज के बुद्धिजीवी लोग बदल जाते हैं तो ये जो बाकी छोटा समाज है ना, छोटा इन द सेंस जो सामाजिक स्तर में थोड़ा छोटा है, गरीब आदमी है, ज़्यादा सोच नहीं पाता है, वो अनुसरण इनका ही करता है। तो ये है बात। तो ये पार्टी बेसिकली अपर क्लास की है, लेकिन हिंदुत्व का एक तड़का लगा करके ओबीसी के लोगों को भी अपनी तरफ लाया गया है। अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में कारनामा कर दिखाया था कि भाई 20-22% रह जाते हैं हर बार, जब तक इस 50% वोट पर सेंध नहीं लगेगी। अब उनकी यात्राएं, उनके ऊपर फूल डालना, उनको बताना, उनकी पुलिस थानों में सुनना। अब फिर उन्होंने जो गोदी मीडिया ने ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर मुसलमान को बदना, कल मैं देख रहा था एक वो आदमी है हमारे 4PM से भगाया गया है वो, तो वो हर किसी को मुकदमे की धमकी लगा देता है, टीवी पर आता है वो। उसने कल एक उत्तर प्रदेश के मेरठ का एक वीडियो ट्वीट किया, तो एक बड़ा चैनल है गोदी मीडिया का, उसका फ़ोन मेरे पास आया कि ये वीडियो, ये वाली ख़बर है आपके पास। मैंने कहा तो 1-1.5 साल पुरानी है। उसमें एक 6 साल की बच्ची के साथ वो कोई मुस्लिम है, 40-42 साल, उसका नाम भी दे रखा है, और उसके नीचे फिर सारे के सारे धार्मिक पशु इकट्ठे हो गए। मैंने फिर उसकी पुरानी क्लिप फेसबुक से निकाल करके मैंने कहा तेरा एजेंडा क्या है, तू क्यों डाल रहा है इस बार? आसिफा को नोचने वाले कौन थे, निर्भया को नोचने वाले कौन थे? उनको छोड़ दो, नोचने वाला तो जानवर होता है, लेकिन नोचने वालों के पक्ष में जम्मू के अंदर लोग उतर आए, वो है असल जानवर। तो वो जानवर बनाए गए हैं दरअसल, जो आपको दिख नहीं रहे हैं, कपड़ों में हैं वो अभी। जय हिंद।